तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है। जिस परिवार का 8 आदमी पॉलिटिक्स में है वो दूसरे पर उंगली उठा रहा है। वो भी गिना रहे हैं सर। अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए, सर्वदलीय नेता हैं। बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा। ऐसा जनता को बुर्बक बना रहा है। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। प्रशांत किशोर के निशाने पे हमेशा लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे नेता रहते हैं और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी होती रहती है। प्रधानमंत्री को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कई बार बयान दिया है। इन सब के अलावा बिहार के दो ऐसे नेता हैं जिन पर प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे निगाह डाली हुई है। देखिए, एक तो है बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और दूसरे हैं जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार प्रशांत किशोर निशाने पर हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने उनकी बेटी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर, यानी चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पे वो सांसद बनी और वो समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके टिकट के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था, जिसके बाद जो है वो सीधे सीधे अशोक चौधरी से उनकी सीधी सीधी बन गई थी। अब प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अशोक चौधरी को निशाने पे लिया है। उन्होंने कहा कि वो तो सर्वदलीय नेता हैं, उनके पिता किसी और पार्टी में थे, उनकी बेटी किसी और पार्टी में है और उनका दामाद जो है वो किसी और कोटे से जो है वो आयोग का सदस्य बना है, तो वो तो सर्वदलीय नेता है। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर, सुनिए। अरे मैं जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, कौन कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं। शारीरिक मानसिक तौर पर जो आदमी स्वस्थ नहीं है वो तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब में लूट मची हुई है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात ये है कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है। जिस परिवार का 8 आदमी पॉलिटिक्स में है वो दूसरे पर उंगली उठा रहा है। तो भाई ये दोनों लोग एक ही हैं। एक नेता है यहाँ अशोक चौधरी, वो भी गिना रहे हैं सर। अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए, सर्वदलीय नेता हैं। बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा। ऐसा जनता को बुर्बक बना रहा है। अरे चारा घोटाला नहीं चलेगा भैया। रुक जा, तुमको बोला सर, निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं सर, ये मांग उठ रही है। निशांत कुमार ये मांग पिछले 6 महीना से बात सुन रहे हैं। ये मांग खाली इस्लामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं वो। कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको बता दे रहे हैं, 6 महीने से आप लोग झूठी खबर चला रहे हैं, अफवाह की खबर चला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आज भी वो खबरों में है सर, वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग जबरदस्ती खबर बनाइएगा, आपको अपना न्यूज दिखाना है, कुछ खबर बना दीजिए। जदयू वाले कह रहे हैं सर कि पार्टी संभाल ले आगे। नीतीश कुमार ने कहा है और जदयू के लीडर कह रहे हैं, जदयू के किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा है। प्रशांत जी, गोपालगंज के लोग कई सालों से यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गोपालगंज के लोग वोट देने के समय जात पर वोट देंगे। अभी बताए हैं ना, यूनिवर्सिटी चाहिए तो यूनिवर्सिटी के लिए वोट देना पड़ेगा। वोट दीजिएगा, नहीं होगा, आगे भी नहीं रहेगा। हॉस्पिटल बिहार में नहीं है, वोट दिए हो सर। अरे आप लखनऊ नहीं, दिल्ली जाइएगा। सर 20 तारीख को सुनिए, आप जो है अभी यहाँ पर जो बताए हैं, आप यहाँ कैमरा लेके थे ना, हम लोगों से पूछे है ना भाई अपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए, तो लोग क्या बोले? नहीं दिए। नहीं दिए तो नहीं मिला। आपको लगता है कि वो सीएम पद का वो फिर से नीतीश कुमार को? मेरे भाई ऐसा है, मोदी जी बिहार जितनी बार आते हैं, लोगों को समझना चाहिए कि आपके हमारे पैसा से वो आते हैं। बिहार की गरीब जनता को कुछ मिले या ना मिले, मोदी जी का पंडाल का पैसा बिहार के लोग भर रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी घोषणा करेंगे बिहार के लिए मोदी जी। अरे भैया, घोषणा मोदी जी 2015 में किए थे 1,25,000 करोड़ का, उससे ज्यादा करेंगे। अरे ठीक है, डाल देंगे। अभी बोले ना, ये सर्वदलीय नेता है। बाबूजी कांग्रेस में, ये अपने जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद आरएसएस भाजपा में। अब आप लोग तय कर लीजिए भैया कौना दल में है।
सर्वदलीय नेता है, ये किसी दल में नहीं है। ये आदमी और परिवार सिर्फ सत्ता में है, किसी भी तरह सत्ता में रहो और लूटो। देखिए, इससे पहले भी प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी का आमना सामना हो चुका है, जब प्रशांत किशोर ने शांभवी चौधरी के निर्वाचन को लेकर बयान दिया था और उसके बाद अशोक चौधरी ने उन पर मानहानि का केस भी किया था। इसके बाद जो है वो लगातार बयानबाजी जो है वो अभी तक चल रही है और प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अशोक चौधरी और उनके परिवार पर बयान दिया है। तो अब देखना है कि इसका कैसा रिएक्शन जो है वो अशोक चौधरी देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।